करीब 3 महीने की तबाहकुन जंग के बाद और इसका दायरा बढ़ने के खतरे के मद्देनजर जो एक सवाल उठ रहा है वो ये है कि आखिर जंग खत्म होने के बाद गाजा पर किसका राज होगा। जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला दोएम, मिस्र के सदर अब्दुल फातह अल सीसी और फलस्तीनी लीडर महमूद अब्बास, तीनों लीडर जंग पर चर्चा करने के लिए जॉर्डन के अकाबा शहर में एक छोटे इजलास में शामिल हुए। तीनों ने जंगबंदी और फलस्तीनी शहरियों की सिक्योरिटी के लिए दबाव बनाए रखने की अपील की है। उनकी मुलाकात के बाद रॉयल पैलेस ने एक बयान जारी करके गाजा पर इजरायली हमलों को खत्म करने के लिए दबाव बनाए रखने की जरूरत को दोहराया। तीनों सरबराहान की तरफ से आए बयान से जाहिर होता है कि उन्होंने गाजा के कुछ हिस्सों पर कब्जे की कोशिश के खिलाफ इजरायल को इंतबा जारी किया है और गाजा के लोगों को बहिफाजत अपने घर लौटने की कोशिश पर जोर दिया गया है। गाजा में महफूज इलाका बनाया जाए। तीनों ममालिक ने इस बात की तस्दीक की है कि वो इजरायल के उस मंसूबे को नामंजूर करते हैं जिसमें फलस्तीन के लोगों को वेस्ट बैंक या गाजा में बसाने की कोशिश की जाए। अमेरिकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन ने भी वेस्ट बैंक में फलस्तीनी लीडर से मुलाकात करके गाजा के लिए जंग के बाद के मंसूबों पर चर्चा की, जिसमें फलस्तीनी स्टेट के कयाम की सिमत कदम उठाना शामिल है। अमेरिका ने यह भी वाजे कर दिया है कि फलस्तीनियों को गाजा में अपने घरों में लौटने की इजाजत दी जाए। उन्हें गाजा पट्टी से बेघर नहीं किया जाना चाहिए। तो वहीं इजरायल ने सफाई दी है कि उसका शहरियों को बेघर करने का कोई इरादा नहीं है। वहीं अमेरिका जानता है कि गाजा फलस्तीन की जमीन है और फलस्तीनों की ही रहेगी। इसीलिए वॉशिंगटन ने वाजे कर दिया है कि गाजा पर फलस्तीनियों की हुकूमत होनी चाहिए, लेकिन इजरायल गाजा पर सिक्योरिटी कंट्रोल चाहता है। तो ये जंग लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसके खात्मे को लेकर कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन इसका खात्मा होता हुआ फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। तो आपको बताते चलें कई पेशरफ्त यहाँ पर सामने आ रही हैं और अब ऐसा लग रहा है कि अमेरिका भी कहीं ना कहीं इजरायल से अब खासा नाराज नजर आ रहा है, क्योंकि आलमी बिरादरी में जिस तरह से इजरायल को और बेंजामिन नेतन्याहू को वॉर क्रिमिनल के तौर पर कहा जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं तशवीश मुब्तला हो रही है, क्योंकि 23,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें ज्यादातर बच्चे और खवातीन शामिल हैं। In today's meetings, I was also crystal clear. Palestinian civilians must be able to return home as soon as conditions allow. They must not be pressed to leave Gaza. I want to make a few points absolutely clear. Israel has no intention of permanently occupying Gaza or displacing its civilian population. Israel is fighting Hamas terrorists, not the Palestinian population. And we are doing so in full compliance with